काशी के लखा मेलों में शुमार चेतगंज नरकटिया करवा चौथ के पावन पर्व पर 10 अक्टूबर शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। यह ऐतिहासिक परंपरा 138 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन उत्सव से पहले ही मेला क्षेत्र की दुर्व्यवस्थाओं ने समिति और श्रद्धालुओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। श्री चेतगंज रामलीला समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें इन दुर्व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया गया। चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि मेला क्षेत्र की प्रमुख सड़कें लहुराबीड़ चौराहे से लेकर बेनियाबाग तिराहा, वंदना होटल से चेतगंज हनुमान मंदिर और पानदरीबा रोड तक जुलूस के योग्य स्थिति नहीं है। अधिकांश गलियां खुदी पड़ी हैं, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में भारी दिक्कत होगी। व्यवस्था श्री राम की है, श्री राम के भरोसे चल रही है। सारी चीज़ें कागजात अपना दे दिया गया है प्रशासन शासन को। जितना उनसे हो बनेगा, भगवान राम का काम है, वो काम निपट जाए। पिछली बार नरकटिया से इस बार नरकटिया में क्या अलग रहेगा, मिलेगा दर्शकों को? हर बार कुछ न कुछ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कुछ न कुछ लाग विवांग स्वांग देते हैं। जैसे माननीय महेंद्र जी ने बताया कि इस बार दिखाएंगे वो ऑपरेशन सिंदूर, एक छावा करके है, पिक्चर आई थी छत्रपति शिवाजी के बाद के योद्धा थे, उनके ऊपर है। अभी ट्रम्प्स के बारे में बाबा ने बताया, जिस पर तय हो जाएगा। 3-4 मुद्दा इन्होंने दिया है बनाने वालों को, जो बन के तैयार होगा वो दिखाया जाए। वहीं चेतगंज रामलीला समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महंत महेंद्र गिरी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी उम्मीद थी कि जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और आवश्यक सुधार करवाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। चेतगंज की नरकटिया है, जो विश्व में प्रसिद्ध लखा मेला है बनारस का, और इस मेले में बाबा फतेहराम ने 1888 ईस्वी में जब शुरू किया था, उसी समय अंग्रेजों के अत्याचार को दिखाने का प्रयास किए, दिखाते रहे। वही परंपरा हम लोग कमेटी भी करती है। जो देश विदेश में समस्याएं आती हैं, उसको दिखाने का हम लोग प्रयास किया जाता है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर, छत्रपति शिवाजी, मुगलों से युद्ध और ट्रम्प, ये 3-4 मुद्दों को विशेष रूप से कमेटी दिखाने का प्रयास करेगी। और समस्या मेन सड़क रोड का रहता है, कुछ जगह बनाया है उन्होंने, है कुछ बनाएंगे। मेन मलदहिया पर थोड़ी सी दिक्कत है, 2-3 जगह, उसको हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि अपने में छापे, ताकि वो बन जाए। इसके अलावा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू यादव ने कहा कि मेला क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें खराब है, जल आपूर्ति अव्यवस्थित है और बिजली कटौती से श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। समिति ने विद्युत विभाग से आग्रह किया कि मेला क्षेत्र को रात्रिकालीन बिजली कटौती से मुक्त रखा जाए। साथ ही जल संस्थान और नगर निगम से पानी के टैंकर, जनरेटर और सफाई व्यवस्था की मांग की गई है। विश्व प्रसिद्ध नरकटिया यह प्रशासन का मेला है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा बार बार कहने के बावजूद जो है यह कोई सहयोग अभी तक नहीं किया गया है। जो सच्चाई है मैं बता रहा हूं। और क्षेत्र में कई जगह टूटी सड़कें हैं, उसके लिए भी मतलब ज्ञापन दिया गया है। प्रशासन ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं किया है। इस संदर्भ में मैं मांग करता हूं, चेतावनी देते हुए कि लाखों की भीड़ होती है राजू जी मैं कह रहा हूँ लाखों की भीड़ होती है। कोई घटना दुर्घटना किसकी जिम्मेदारी होगी? जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन पूर्ण 139वां साल है, ये पहला दूसरा साल नहीं, 139वां साल है, और प्रशासन ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं किया। ये बड़ा दुख का विषय है। हम मांग करना चाहते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध नरकटिया है, उसकी जो है मेले में परमानेंट लाइट की व्यवस्था, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था, बिजली पानी इत्यादि की व्यवस्था, और जो जर्जर तार है उसकी व्यवस्था जो है तत्काल रूप से प्रशासन करने का काम करे। इसके साथ ही समिति के उपाध्यक्ष तनुज पांडे ने कहा कि चेतगंज नरकटिया मेले की शुरुआत परम पूज्य स्वर्गीय बाबा फतेहराम जी ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध के रूप में की थी। उस समय उन्होंने लोकनाट्य और स्वांग के माध्यम से अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया। समय के साथ यह मेला सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता का प्रतीक बन गया, जो आज भी जन समस्याओं का प्रकाश डालता है। चेतगंज का 139वां नरकटिया का मेला है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन जो अभी तक हीला हवाली कर रहा है, नर्वस है, स्थिति में वो एक्टिव मोड में हो जाए। अभी 2 दिन समय बचा है। प्रशासन एक्टिव होगा तो मेला संपूर्ण होगा। जिलाधिकारी उद्घाटन करते हैं तो ये मेला एक तरह से समझिए प्रशासन के बिना सहयोग के नहीं हो पाएगा।
और बनारस की जनता से, खासकर यहाँ जनप्रतिनिधि जो तीनों भाजपा के विधायक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये सनातन का बड़ा मेला है, वो मेले में शरीक हो, मेले को अपना मेला समझ के। खासकर भाजपा के विधायक, अगर भाजपा के विधायक एक्टिव हो जाएंगे तो विश्वास करिएगा मेला सही हो जाएगा। बताते चले कि समिति ने प्रशासन से अपील की है कि नरकटिया जैसे विश्व प्रसिद्ध मेले के लिए विशेष अनुदान दिया जाए। साथ ही उन्होंने सभी मीडिया प्रतिनिधियों से भी यह अनुरोध करते हुए कहा कि वे मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर यह आकलन करें कि वर्तमान परिस्थितियों में नरकटिया जुलूस को सुरक्षित रूप से आयोजित किया जा सकता है या नहीं।